एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 7 जून सन 2000 में यूनाइटेड नेशंस के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत से केवल बहन कुमारी मायावती को ही क्यों बुलाया गया, जानिए एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। बहुजन समाज पार्टी, बड़ी ही खुशी की बात है कि बहुजन समाज ने बहुजन समाज पार्टी की बातों को, विचारों को, आदर्शों को, सिद्धांतों को गंभीरता से लेकर अपने आप को तैयार कर लिया है। बीएसपी ने बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर तो अपनी पहचान दर्ज कराई ही है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक जगह बनाई है, एक दर्ज जगह अपनी एक तैयार की है। एक और विश्व भर में बुद्धिजीवी, लेखक, इतिहासकार भारत के विषय में बता रहे हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने वोट की ताकत को इस्तेमाल करके बहुजन समाज को तैयार करके एक शांतिपूर्ण क्रांति का आगाज भारत में किया है। तो दूसरी ओर बहन कुमारी मायावती जी अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक खास पहचान बना रही हैं। इस पहचान के तहत 7 जून सन 2000 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्त्री और पुरुष की साझेदारी से लोकतंत्र, डेमोक्रेसी थ्रू पार्टनरशिप बिटवीन मैन एंड वीमेन, ये इस विषय पर आईपीयू करके इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, यूनाइटेड नेशंस के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का एक सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया। भारत से सिर्फ बहन कुमारी मायावती को ही एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में भारत से बुलाया गया था। वहां जाकर के आमंत्रित किया गया था। ये बड़े गौरव की और खुशी की बात है। भारत में तो बहुत सारी महिलाएं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से काम कर रही हैं, सक्रिय भी थी, सीनियर भी थी, लेकिन अकेली बहन कुमारी मायावती को बुलाया गया था। वहां जाकर के भाषण देते हुए यूनाइटेड नेशंस में बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जो लिंग भेद पर आधारित संसदीय व्यवस्था, संसदीय समितियां जो कार्य कर रही हैं, जिनको करनी चाहिए, जिसमें पुरुषों और महिलाओं को समानता की भागीदारी, बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए। भारत की अगर बात कहें या दुनिया की बात कहें तो धनवान लोगों द्वारा गरीबों तथा पुरुषों द्वारा महिलाओं के शोषण की जो सामंती प्रथा है उसको तत्काल समाप्त करना होगा। ये बहन कुमारी मायावती ने कहा, न सिर्फ भारत को लेके बल्कि विश्व भर के आई महिलाओं को और नेताओं को संबोधित करते हुए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव के बिना राजनीतिक लोकतंत्र बेमानी है, जो कि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं होगा, राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, मजबूत नहीं हो सकता। तो बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए बहन कुमारी मायावती ने वहां पर महिलाओं के लिए सामाजिक क्रांति की और राजनीतिक अधिकारों को देने की बात की। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जब तक लोकतंत्र के जो राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, राजनीति में जब तक महिलाओं को और गरीबों को उचित भागीदारी नहीं दी जाएगी, उनको समानता नहीं दी जाएगी, तब तक लोकतंत्र सही माने में सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए सामाजिक शक्ति, राजनीतिक अधिकारों में सामाजिक शक्ति महिलाओं को मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा बहन कुमारी मायावती ने जोरदार तरीके से अपनी बात को रखा। बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश की सरकार का उदाहरण दिया कि किस तरीके से 1995 में 4.5 महीने में और 6 महीने में 1997 में किस तरीके से
बहन कुमारी मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए किस तरीके से सशक्तिकरण के उन्होंने काम किए थे। और साथ ही बहन जी ने बाबा साहब के संविधान में किए गए प्रावधानों को इस खास तौर से उल्लेख किया बहन कुमारी मायावती ने कि संविधान में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने गरीब कमजोर तबकों के लिए और महिलाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिन देशों को इस मॉडल पर काम करने की जरूरत है वो भारत के संविधान को एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं। उसके हिसाब से महिलाओं को अधिकार देने के लिए, कमजोर वर्गों को अधिकार देने के लिए वो अपने यहाँ इसके प्रावधानों को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे गाइडलाइन ले सकते हैं, इससे दिशा निर्देश लेकर के अपने अपने देश में इसको लागू कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी पहचान, एक बहुत बड़ी ख्याति हुई और जिस कारण बहन कुमारी मायावती को जो वर्ल्ड मैगजीन आती है उसमें पहली 100 महिलाओं में बहन कुमारी मायावती का नाम ऊपर टॉप पर रहा। तो ये जो उपलब्धि है बहन कुमारी मायावती के संघर्षों की, बहन कुमारी मायावती की कार्यशैली की, और जब जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला तो जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, ये देश के इतिहास में एक मिसाल है। इस कारण बहन कुमारी मायावती की भारत में तो रही, लेकिन भारत के अलावा विश्व स्तर पर सब जगह एक आयरन लेडी के नाम से, बहुजन की शेरनी के नाम से एक ख्याति बनी, एक पहचान बनी। तो ये बहुजन समाज के लिए बहुत ही गौरव की और हर्ष का विषय रहा है और रहेगा। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों से मेरी अपील है, खास करके भारत में और खास करके उत्तर प्रदेश में, कि जो कारवां चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, उस कारवां को देखते हुए बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए और जो सरकारों की कथनी करनी चल रही है, जिस दिशा में ये सरकारें बहुजन समाज को गुलामी की तरफ ले जाना चाहती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाना है। और सभी को इसी के साथ मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आपके सबसे पहले।